वेलकम एवरीवन। आज इस सेशन में हम गेट 2025 केमिकल इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गेट में हर साल 13 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथमेटिक्स जो पार्ट है बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है बिकॉज इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इवन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं तो आप आसानी से 10-12 मार्क्स तो स्कोर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जो कि आपको स्कोर आपके रैंक को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। सो केमिकल इंजीनियर 2025 के गेट के पेपर के सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो है उसको मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है और एक एक करके इसको मैं सॉल्व करूंगा और इसके बैकग्राउंड में जो भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2025 में जो है केमिकल इंजीनियरिंग में एप्टीट्यूड में पूछा गया था, बट सिंस ये मैथ्स से रिलेटेड है सो मैंने इसको कॉपी कर लिया है। और इस बात को ध्यान रखिए कि एवरी ईयर जो है एप्टीट्यूड में एक सीरीज एक्सपेंशन या सम मैथमेटिक्स से सिंपल क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं जिसको आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ देखिए एक एक्सपेंशन है, इनफाइनाइट सीरीज है और यहाँ आउट ऑफ 4 ऑप्शन जो है वो 3 ऑप्शन में ई है। सो e टू द पावर x का एक्सपेंशन एक बार नोट कर लेते हैं, प्लस x डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और ये सीरीज ऐसे चलता जाएगा। सो अगर हम इसमें पुट करते हैं x इक्वल्स टू 1, सो दिस सीरीज विल बिकम e इक्वल्स टू 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 divided by 2 factorial plus 1 divided by 3 factorial and so on. So ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया ये पार्ट ये हमारा है। सो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो e to the power minus 1. This will come here. Okay. So correct answer is option C. बहुत इजी क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेक्टर से है। इसमें क्या पूछ रहा है, कंसिडर ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइंड ओवर ए 3-dimensional वेक्टर स्पेस with orthogonal unit basis I, J, K. Let vector this A and vector B is the inner product of this vector. So dot product पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। A dot B is equals to root under 2I plus 1 by root under 2 J plus K. ये वेक्टर A है, इसका डॉट प्रोडक्ट जो लेंगे वो 1 ओवर रूट अंडर 2 I प्लस रूट अंडर 2 J माइनस K। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, सिंपली कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, I का I के साथ, J के J के साथ और K का K के साथ। रूट अंडर 2 प्लस 1 बाय रूट अंडर 2 एंड माइनस 1। ओके, दिस विल बी कैंसिल आउट, सो आंसर क्या होगा 1। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 1 minus I and z2 I, the argument of z1 into z2. So z1 and z2 जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2 पूछ रहे हैं। ओके, सो इसको सिंपली या तो z1 into z आप फाइंड आउट कर लीजिए और फिर उसका आर्गुमेंट जो है वो निकाल लीजिए, अदरवाइज प्रॉपर्टी से भी जा सकते हैं। आर्गुमेंट z1 into z2 जो होता है दैट इज इक्वल टू आर्गुमेंट z1 प्लस z2। ओके, आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं, और tan इनवर्स जो कॉम्प्लेक्स का कोफिशिएंट है इस केस में जो z1 के केस में है वो -1 है और उसका रियल पार्ट होता है जो 1 है, प्लस tan इनवर्स z2 के केस में क्या है, यहाँ रियल पार्ट 0 है और कॉम्प्लेक्स पार्ट का जो कोफिशिएंट है 1 है, सो ये सिंपली इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके,
So this is negative, so minus 5 by 4. 10 inverse 1 is 5 by 4, and this is minus 1, so 5 by 2. So final answer will be 5 by 2. So ऑप्शन नंबर सी. अदर मेथड ये है कि आप Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, और Z1 Z2 जब निकल जाए तो उसको भी tan इनवर्स इमेजिनरी का कोफिशिएंट जो है और रियल पार्ट का जो है उसको डिवाइड करके उसका tan इनवर्स कर दीजिए, तो आपको सिमिलर आंसर मिलेगा उस केस में. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका प्रोबेबिलिटी से है. सो क्या बोल रहा है, द बॉक्स कंटेन 3 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल एंड 7 आइडेंटिकल ब्लू बॉल. सो एक बॉक्स है जिसमें 3 बॉल्स जो हैं वो ग्रीन है एंड 7 बॉल्स जो है दे आर ब्लू. ओके, all are identical. 2 balls are randomly drawn without replacement. So 2 balls drawn. Okay. The probability of drawing one green and one ball. So ये पूछ क्या रहा है, probability of one green and one blue. Okay. So probability जो होती है वो क्या है, favorable cases divided by all cases, that is simple space. So यहाँ favorable cases है कि हमारे पास 3 ग्रीन बॉल्स हैं और एक ग्रीन बॉल चूज करना है, तो 3C1 एंड है, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड जो हमारे पास 7 ब्लू बॉल है उसमें से एक ब्लू बॉल चूज करना है, तो C1. एंड टोटल केसेस, टोटल बॉल कितने हैं 10, और उसमें से हमने कितने बॉल सेलेक्ट करने हैं 2. सो दीज आर द फेवरेबल केसेस एंड दीज आर टोटल सैंपल स्पेस. द आंसर विल बी 3C1 into 7C1 divided by 10C2. That is the option. No, D option is correct. The next question है, consider a Cartesian coordinate system with orthogonal unit basis vector ij defined over a domain xy 0 to 1. Choose the condition for which divergence of the vector field इतना is 0. So divergence क्या होता है, del dot v vector, ये divergence होता है और एक condition दे रखी है यहाँ पे कि divergence of this vector is 0. So del dot v equal to 0 करेंगे, और ये 2 डायमेंशन में है, आई एन जे है 2 डायमेंशन में है. सो डाइवर्जेंस क्या है, डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे डॉट जो वेक्टर है ए एक्स आई माइनस बी वाई जे, दैट इज इक्वल टू 0. सो जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डेल बाई डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई माइनस बी वाई प्लस 0. डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, और डेल एक्स बाई डेल एक्स 1 होगा, और y का डिफरेंशिएशन यहाँ भी 1 होगा, सो यहाँ माइनस बी होगा. सो दिस विल बिकम a minus b equals to 0. So this is answer. The correct answer is A. सिंपल क्वेश्चन था ये भी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन, px आपको गिवन है, कंडीशन 1 by a, x belongs to 0 to a and 0 otherwise. A is a positive constant. For a function fx equals to x square, the expectation of fx is. So एक कंसेप्ट है जिसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी फंक्शन fx इज इक्वल्स टू fx इंटू px. अभी कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन उसका ले लेंगे 0 टू इंफिनिटी में. ओके, सो यहाँ पे पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ fx, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है. सो ई एक्स स्क्वायर का जो है कुछ ना होगा एक्स स्क्वायर, और px यहाँ पे 1 बाई ए है, दैट इज फॉर 0 टू ए, अदरवाइज 0 है. सो 0 जो पार्ट है वो हम इग्नोर कर देंगे उसको, एंड दिस विल बिकम 0 टू ए. ओके, dx. So
दिस विल बिकम एक्स पावर 3/3, 1/a बाहर आ जाएगा और ये 0 to a. Okay, so this will become a power 3/3a. So answer, final answer will be a square by 3. So a option is correct. Next question जो है, consider the differential equation dy by dx equals plus y by x equals to 0. Okay, so एक differential equation दिया है. Simply choose the correct option या options for the solution. So ये multiple आंसर भी हो सकता है यहाँ पे. Correct. So ये simply वेरिएबल सेपरेबल का केस लग रहा है, तो इसको यहाँ ले जाएंगे. x, this will become dy by y, sorry, dy divided by y equal to minus dx divided by x. ओके, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1/y का इंटीग्रेशन ln y माइनस 1/x का ln x और कांस्टेंट जो आ जाएगा ln c. सिंस बोथ आर इन लॉग तो कांस्टेंट भी उसी फॉर्म में आएगा. जब इसको यहाँ आएंगे तो प्लस हो जाएगा और ln y प्लस ln x, तो ये हो जाएगा yx इक्वल टू ln c. सो सॉल्यूशन होगा yx इक्वल टू c. ये सॉल्यूशन हुआ. सो ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, इस फॉर्म में लिखा है y इक्वल्स टू c बाई x. ठीक है, बट यहाँ मल्टीपल भी हो सकता है, तो अदर ऑप्शन को भी चूज कर लेते हैं. तो y इक्वल टू c बाई x है, सो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया. ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में है तो ये प्लस और माइनस तो हो ही नहीं सकता. ऑप्शन डी, ये y इक्वल टू 0, ऐसा कोई केस हो सकता है क्या? तो एक ऐसा ऑप्शन जिसमें कि c इक्वल्स टू 0 हो जाए, ऐसा कुछ कंडीशन दिया रहा है, बाउंड्री कंडीशन, जिससे कांस्टेंट जो आ जाए वो 0 हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा. ठीक है, तो ये ऑप्शन डी भी करेक्ट है. हाँ, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है. कंसीडर द मैट्रिक्स a इक्वल्स टू 2. ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 का. आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज 0.27 एंड इतना. सो आइगन वैल्यू यहाँ पूछ रहा है. सो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं गेट में. इस केस में आपको प्रॉपर्टी याद होंगी. लेट सपोज λ1 एंड λ2 आर आइगन वैल्यू. तो जो सम ऑफ आइगन वैल्यू जो होता है वो इन दोनों का डायगोनल एलिमेंट का सम होता है. तो यहाँ पर एक आइगन वैल्यू जो दी हुई है 0.27 λ2 टू 4. तो दूसरा जो आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस 0.27, 3.73. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूटन-रैप्सन मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द रूट ऑफ दिस फंक्शन starting with initial guess and second we have to find out the second iteration. ठीक है, so यहाँ fx क्या गिवन है? fx गिवन है x स्क्वायर माइनस x माइनस 1. ठीक है, न्यूटन रैप्सन जो है, न्यूटन रैप्सन में कैसे फाइंड आउट करते हैं? x1 इक्वल्स टू x0 माइनस f x0 डिवाइड बाई f प्लस x1. ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले fx यहाँ है तो f प्लस x जो है वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं. तो दिस इज 2x माइनस 1. ओके, सो इनिशियल गेस x0 जो है इक्वल्स टू 1 है. x ओके, x0 है 1 है. सो fx0 कितना हो जाएगा? 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस 1. ओके, और f प्लस x0 कितना हो जाएगा? इस फंक्शन में हम 1 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा. सो हमारा x1 जो आएगा वो 1 माइनस fx0 क्या है? माइनस 1, और f डैश x0 क्या है? 1. सो
दिस विल बिकम 2, राइट? सो x1 2 आ गया, तो fx1 इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे यहाँ पे, 4 माइनस 2 माइनस 1, इस फंक्शन में 2 पुट करेंगे, तो दिस विल बिकम 1। f प्लस x1 कितना हो जाएगा? सो ये f प्लस x का जो इक्वेशन है, इसमें 2 पुट करेंगे, तो ये आएगा 3। तो अभी x2 जो आएगा वो आएगा 2 माइनस fx1 1 डिवाइडेड बाई 3, 5 बाई 3, so this will become 1.66। ओके, सो आज का सेशन ये फिनिश करते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम एक और ईयर का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स का ही। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।